गाइज रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो, मैंने यहां पे प्रीमियम पे डिस्कस करा है विद लॉजिक कि आप कितना बड़ा ट्रेंड कैप्चर कर सकते हैं। स्टॉक के ऊपर डिस्कशन किया है, कहां पे आपको अपॉर्चुनिटी सेक्टर वाइज देखने को मिल सकती है, प्लस न्यूमेरिक नंबर के हिसाब से नेक्स्ट ईयर का मोमेंटम, हाई वोलेटाइल मार्केट, अपसाइड की मैक्सिमम रेंज और फॉल कितना बड़ा हो सकता है। डिटेल में समझना, शायद वैल्यू ऐड करे। और जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, डेट और टाइम के साथ में मेंशन जरूर करना कि वो मार्केट में हो रहा है या नहीं। 2024 का वीडियो आपने देखा होगा तो आपको 2025 का भी मार्केट प्रेडिक्शन देखना चाहिए। टाइम पूरा देना, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, स्टॉक ऑप्शन प्रीमियम के हिसाब से, एग्जैक्ट स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से, किस जोन के आसपास कहां से ट्रेड बन सकते हैं। टाइम पूरा देना, आराम से देखना वीडियो को जब भी टाइम हो। हेलो दोस्तों, जो वीडियो को देख रहे हैं दिसंबर 2024 में, उनके लिए हेलो, गुड इवनिंग। और आज की डेट है 20 दिसंबर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। और आज का दिन ही क्यों मैंने चूज किया ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, इसके लिए ज़रूरी है आपको जानना कि 2024 में हमने क्या प्रेडिक्शन कर रखी थी और 17 दिसंबर को वो वीडियो रिकॉर्ड किया था। और आपको मैं वो वीडियो प्ले कर रहा हूं तो आपको देखना ज़रूर है। उसके बाद में फिर आगे शुरू करते हैं, राइट। अगर आप फॉलो करते हो मेरे को चैनल पे, तो मैंने कहा भी था कि जब ये इसने लो लगाया था, ये वाला 20,771 का दिसंबर के सेकेंड वीक में ये मूव लगाया था, डाउन साइड के पूरे ट्रेड कट हुए थे आपके, और अप साइड की रैली के लिए, एक्सटेंड के लिए कहा था। नेक्स्ट डे लाइव सेशन में कहा था कि 21,000 अब सपोर्ट का काम करेगी मार्केट में, और ये रैली एक्सटेंड हो सकती है काफी अच्छी अपसाइड के लिए। अब देखो, ये वीडियो आप पता नहीं कब देख रहे हो, मैं आपको ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 17 दिसंबर को, बिफोर इलेक्शन। इट कुड बी पॉसिबल कि मार्केट अभी एक्सटेंड करे टिल 23,000। ये कैलकुलेशन के बेसिस पे है, ये कुछ तुक्के नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, जो बाद में देखेंगे उनको वो शायद ज्यादा कॉन्फिडेंस रखेंगे, और जो अभी 1-2 महीने में देखेंगे वो बोलेंगे अरे अब तो 20,000 चल रही है, अप साइड में थी तभी कह दिया। पर ये इलेक्शन के अराउंड और जून जुलाई 2024 में इस एरिया के आसपास 23,030 से लेके 23,500 के बीच में मार्केट जा सकती है, पॉसिबिलिटी है ये रैली। अच्छा, अभी हम इस वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं, अब चार्ट के ऊपर आएंगे। 23,500 मैक्सिमम रेंज थी हमारी अपसाइड के लिए, और जिसके लिए हमने डिस्कस किया था कब, दिसंबर 2023 में 17 दिसंबर को। अब ये वीकेंड है और वीकेंड के बाद में क्रिसमस वीक शुरू हो जाएगा, राइट। अब आप बहुत सारे ट्रेड प्लान कर रहे होंगे, अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट यहां से क्रैश हो जाएगी या राइज कर जाएगी। और आज की डेट में वीडियो रिकॉर्ड करने का लॉजिक मेरा सबसे बड़ा ये भी है कि मार्केट ने अच्छा खासा फॉल किया है। बहुत सारे लोग रिवर्सल के लिए भी जाएंगे, क्योंकि कितना, मोर देन 10% ये फॉल कर चुका है टॉप से, ठीक है। और जहां पे अभी क्लोज कर रहा है वो एरिया कौन सा है, वो एरिया है 23,500 के आसपास, जिस एरिया और टारगेट की बात हमने 2024 के लिए करी थी। और उसके बाद में मार्केट ने, मैंने आपको बोला कि अपसाइड में बेशक इसने ब्रेक किया और 2,000 पॉइंट का और राइज दिया था, ठीक है, बट 23,500 और में भी 600 तक का हमारी रेंज थी। उसके बाद में मार्केट ने जो राइज किया उसमें हमने पार्टिसिपेट कैसे किया, जब इसने अपसाइड को छोटी मोटी रैली देना शुरू करी, छोटा छोटे पार्ट्स में। हमने कोई एग्रेसिव पोजिशनल ट्रेड नहीं प्लान करा, रीजन क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस नहीं था। और फिर सेकंड कॉन्फिडेंस कब आया था हमारा सेलिंग के लिए, सेलिंग के लिए कॉन्फिडेंस आया था 26,272 का जो हाई लगा था, एग्जैक्ट सेम डे सेम टाइम पे हमारा डिस्कशन है, यूट्यूब पे वीडियो है कि यहां से फॉल का सिनेरियो बाजार बना सकता है। बाजार ने फॉल करना शुरू करा और अभी राइज करने के बाद में 24,860 के बाद में फिर से फॉल शुरू कर दिया। हालांकि अभी 2-4 दिनों के लिए अगर मेरा व्यू पूछेंगे आप, जो वीडियो को आज देख रहे हैं या मान लिया कि 20 दिसंबर को देख रहे हैं या दिसंबर मंथ में देख रहे हैं, उनको मैं पहले क्लियरिटी दे देता हूं। हो सकता है कि अभी आपको अपसाइड में 25,000 फिर से टेस्ट होता हुआ दिखे, 25,100, 200 या 26,000 तक मार्केट जाने की ट्राई करे।
इट कुड बी पॉसिबल, हो सकता है ट्रैप करने के लिए चला जाए। बट जो मार्केट का मूड माहौल है और जो टारगेट बनना चाहिए अपसाइड के लिए 2025 में 27,000 मेरे को नहीं दिखता है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। अपना कमेंट, अपना व्यू आप शेयर कर सकते हो। मेरे को जो व्यू लगता है, हम चार्ट पे समझेंगे इसको, और न्यूमेरिक नंबर के हिसाब से भी आपको समझना चाहिए। न्यूमेरिक नंबर की पावर मैंने आपको बता रखा है कि स्टॉक मार्केट में 9 सुप्रीम है। न्यूमरोलॉजी को मैं ऐसा फॉलो नहीं करता हूं, बट इंटरेस्ट आना शुरू हुआ है जब मैं उसको चार्ट के साथ में मैच करता हूं। चार्ट के साथ में क्यों मैच करता हूं? जैसे लेट सपोज दैट आपको पता होगा, मैंने एफआईएस के लकी नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था, या जो प्रोस पोजीशन बनाते हैं वो लकी नंबर्स के हिसाब से पोजीशन बनाते हैं। जैसे 23,333 का लेवल था, यहां से मार्केट ने रिवर्सल दिया, अभी 23,500 के आसपास आ रहा है। नेक्स्ट जोन कौन सा बन सकता है अप साइड के लिए, रिवर्सल के लिए? मैं नंबर, न्यूमेरिक नंबर्स को यूज करता हूं, फॉलो करता हूं, आप सबको पता होगा। और 9 जो है मार्केट के लिए बहुत सुप्रीम नंबर है, और न्यूमेरिक नंबर को अगर वैल्यू दे रहा हूं और लकी नंबर्स को वैल्यू देता हूं, तो 2025 को भी वैल्यू देना जरूरी है। 2025 क्या है? 2025 है 9, जो सबसे सुप्रीम नंबर है अगर आप इनको प्लस करते हो, और अगर बन रहा है। और 9 के ऊपर तो मैंने आपको मेरा बहुत सारे चैप्टर्स हैं कि 9 मार्केट में कैसे काम करता है। 4+5 का स्ट्रेटजी आपके लिए है। 15 मिनट की 3 कैंडल्स इज इक्वल टू 45, और 3 मिनट का ब्रेकआउट यानी कि ट्रेंडिंग मूव आपको मिल सकता है। ये सब चीजें आपने देख रखी होंगी। उसी के बेसिस पे अगर 9 है, 9 नंबर आता है, तो ये एट पार है, हाई है मतलब। तो यहां पे क्या होगा? एग्रेशन दिखेगा आपको बाजार में, हाईली वॉलेटाइल मार्केट दिखनी चाहिए, और दिखने के चांसेस हैं। हम न्यूमरोलॉजी को मैं इसलिए ऐड कर रहा हूं कि ठीक है, नंबर्स के ऊपर हम बात करते हैं, बट चार्ट आपके लिए क्या बोल रहा है वो भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि चार्ट की चाल आपके लिए क्या इंडिकेट कर रही है। क्योंकि लास्ट ईयर क्या था? लास्ट ईयर आपके पास में थे इवेंट्स बहुत सारे। लास्ट ईयर के इवेंट में क्या था? इलेक्शन थे, लीप ईयर था, और यूएस के इलेक्शन थे, मार्केट का स्ट्रक्चर था। अभी हमारे लिए नेक्स्ट ईयर के लिए क्या है? सिर्फ और सिर्फ 2025, और साथ में ही हमारी मार्केट का स्ट्रक्चर। ये दो रेशियो चलती हैं। अगर इन दोनों रेशियो के हिसाब से बाजार को देखेंगे तो बाजार की इंडिकेशन आपको क्या करती है, और चार्ट का स्ट्रक्चर क्या बोलता है। पहले बात तो चार्ट का स्ट्रक्चर 23,500 मार्केट का 2024 में रेंज दिखती थी, बाजार उसी रेंज में है। और अगर ब्रेक करता है तो डाउन साइड में मेरे को 2025 में हो सकता है कोशिश करे बाजार 20,000 की रेंज में आने की, और मे बी ब्रेक करे, इसके चांसेस हाई हैं। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक है कि मार्केट, ये मैं रिपीट कर रहा हूं बात क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को पता है, जो जानते हैं, यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, कि बाजार में जब भी बड़ा मूव बनता है उसके बाद में प्रीवियस कैंडल का 50% फिल होता है। अब जैसे निफ्टी का ये चार्ट देख लें, अगर हम इसको डे के टाइम फ्रेम पे करेंगे, 23,700 तक मार्केट आ सकती है, क्योंकि 50% ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल का करेक्शन एरिया था। बाजार यहां पे आ चुका है। अब यहां पे आने के बाद में बाजार ने लास्ट मोमेंट पे और फॉल किया। क्या दिखा रहा है? कि और प्रेशर वॉलेटिलिटी बन सकती है, हो सकता है फॉल के लिए और प्रिपरेशन करे 23,400 तक आने की। अभी फिलहाल के लिए तो करेक्शन होता है ना 50%। तो ऐसे ही अगर आप ईयर वाइज देखेंगे चार्ट को, तो ईयर वाइज चार्ट की प्रीवियस ईयर की यानी कि 2023 की जो रैली थी उसका करेक्शन अभी तक नहीं हुआ है, जो अभी पेंडिंग है। और इसके अलावा और कोई लॉजिक नहीं है और कोई रीजन नहीं है। और बाजार की हिस्ट्री चेक करना, 1992 से लेके अभी तक ऐसा कोई ईयर नहीं था जिसकी करेक्शन नहीं हुई है। हां, यह हो सकता है कि अभी फिलहाल के लिए 25, 26 को दोबारा डबल टॉप की तरफ बाजार जाने की कोशिश करे और फिर से फॉल करने की कोशिश हो, वो बात अलग है। बट ईयर वाइज अगर आप बोलेंगे तो 19,200 और 300 तक बाजार को आना चाहिए, जो एक्सपेक्टेड था कि इस साल भी बाजार ट्राई करे आने की, जो नहीं हुआ। वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट हो सकता है कि इस साल ही 20,000 की रेंज में आए, क्योंकि दिसंबर में हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, टॉप पे बाजार था। अब अगर मार्केट करेक्शन के लिए आ रही है, और अगर आप इस करेक्शन को देखेंगे, मंथ वाइज देखेंगे, तो पिछले 6 महीने की रैली को मार्केट कंसोलिडेट कर चुका है, यानी कि ब्रेक दे चुका है। 6 महीने की कैसे बोल रहा हूं मैं? 6 मंथ्स की रैली को आप कैसे बोल सकते हैं? यहां पे मार्केट कब थी? जून मंथ में 23,500 के आसपास कब थी मार्केट? जून जुलाई में, यस। और जून के बाद में
6 महीने मार्केट ने अपसाइड में स्पेंड करे। अब ये 50% जो करेक्शन जो है करंट ईयर का तो दे दिया, बट नेक्स्ट जो प्रीवियस 2023 था उसका अभी 50% करेक्शन पेंडिंग है। तो अगर आप उस करेक्शन को देखेंगे तो उस करेक्शन का पॉइंट आता है ऑलमोस्ट आपका 19,900 और मे बी 20,000 के आसपास। सो बाजार में बुल रन का कोई कॉन्सेप्ट अभी फिलहाल नहीं बनता। और उसका दूसरा रीजन मैं बताता हूं आपको, आपके आसपास जरूर देखना महंगाई कितनी है, इन्फ्लेशन डाटा कहां पे चल रहा है, और आपने कितना ग्रो करा है, और आपकी कंट्री की ग्रोथ और नंबर में जो देखने को मिल रही है क्या वो ग्राउंड रियलिटी में उस लेवल पे ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। 2024 में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, 2029 तक गवर्नमेंट रहने वाली है, अभी इनके पास 5 साल हैं। इस ईयर का अपसाइड के सस्टेन होने का, ठीक है, इलेक्शन की वजह से अपसाइड में टांगा और मार्केट अभी इसी जोन में आ गई है। अगर तो हो आप मान लिया कि ऑप्शन ट्रेडर, तो आप निफ्टी में तो इतना बड़ा होल्ड नहीं करोगे, पर अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप देखोगे हमारे स्टॉक्स ने काफी अच्छा करेक्शन दे दिया और अभी करेक्शन पेंडिंग है, बहुत सारे स्टॉक में पेंडिंग है। तो रैली कंटिन्यू, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जिनको लग रहा है कि 20 साल के लिए पैसा डाला उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जिन्होंने 2023 के बाद में पैसा डाला है, शायद उन्होंने जहां पे इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी वो अभी लॉसेस में ही चल रहा होगा। सो मार्केट में अगर पुल बैक आता है, आने की कोशिश होती है, तो बाजार की सपोर्ट जोन ये एरिया बन सकता है, उससे पहले कोई और स्कोप नहीं है। और मेरा इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का लॉजिक भी यही है कि अगर आप हो इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हो, तो यस आपको वेट करना चाहिए नई फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो शायद आपने बाई कर रखा होगा 2020 में, 19 में, तो आप प्रॉफिट में ही होंगे, प्रॉफिट में ही चल रहे हो, और आपके आसपास के आने से पहले ही बाजार में रिवर्सल आ सकता है। अब आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, आप देखो ये एज लर्निंग पर्पज से आप उसी एंगल से देखेंगे, मेरे बोलने पे कोई बाई सेल नहीं करेगा। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इसी चैनल पे आपके साथ में जब ना टाटा मोटर्स के बारे में हर एक न्यूज चैनल पे आपको बोला जा रहा था कि यहाँ पे बाइंग, ये उसी टाइम का रिकॉर्डेड है सेशन, तो उसी टाइम का लगा हुआ है और बहुत डिटेल में यूट्यूब पे वीडियो है। उस टाइम पे ये 1000 रुपीज या 1100 रुपए के आसपास चल रहा था जब फर्स्ट टाइम वीडियो रिकॉर्ड किया था। अब ये अपसाइड में ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे अपसाइड को रिवर्सल दिया था। लोग क्या कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहे थे 2000 जाएगा टाटा मोटर, 2500 जाएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए 1000 रुपए के ऊपर बाई कर लो। बहुत सारे न्यूज चैनल ने बताया होगा। देखो मैं ऑथराइज नहीं हूं कि मैं किसी को बोलूं कुछ बाई करो सेल करो, ना ही मेरे बोलने पे करना है, बट मैंने ये जरूर बोला था कि टाटा मोटर से अभी आपको दूर रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि मार्केट में अभी इसका करेक्शन पेंडिंग है। जो मैंने आपको अभी बताया, एक हेल्दी ग्रोथ के लिए करेक्शन जरूरी होता है। तो करेक्शन पॉइंट क्या है, जैसे मैंने इसमें शेयर कर रखा है, इसमें करेक्शन पॉइंट क्या आता है, हो सकता है अभी ये स्विंग के लिए, देखो अभी स्विंग के लिए मेरे को भी दिख रहा है कि हो सकता है ये 100 रुपए का पुल बैक ले ले, बट जो इसमें अभी करेक्शन पेंडिंग है ना, वो पेंडिंग अभी और नीचे तक का है, 680 700 के आसपास से, तो इसकी बाइंग शुरू होनी चाहिए। एक मैंने रील बना के डाली थी कि एक्साइड इंडिया, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपको किस हिसाब से, देखो बोलने में ना, न्यूज देख के कभी ट्रेड करोगे तो शायद कुछ बना नहीं पाओगे। एक्साइड इंडिया कहां पे ट्रेड कर रहा था लास्ट वीक, 600 700 के आसपास। और मैंने एक रील डाली थी एक आपके साथ में कि मेरा दोस्त बोलता है कि मैं चोला फाइनेंस और टाटा मोटर्स और एक्साइड इंडिया बाई कर रहा हूं। तो मैंने क्या कहा था उसमें कि एक्साइड इंडिया में अगर मेरे को बाई करना होगा तो मैं सोचूंगा अगर ये 350 रुपए के आसपास आएगा, ये मैंने कहा था, ये रील का पार्ट था। तो अभी ये कहां पे चल रहा है, 600 रुपए से फॉल होके 426 रुपए आ चुका है। तो ये पावर ऑफ लर्निंग है। आप इन्वेस्टमेंट ना न्यूज देख के छोड़ दो करना, आपके पास में लॉजिक हो। देखो यहां तक मार्केट बिल्कुल सब चीजें कर चुकी है, और अगर ये इस जोन में 350 के आसपास आता है तो हो सकता है फिर से ट्रेंड बनाए, बट अभी नहीं है सपोर्ट। आपको एक चीज समझनी चाहिए, शायद आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए काम आएगी। अभी मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूं, 21,000 की पुट को लेते हैं, यहां पे ये कितने मंथ का कंसोलिडेशन चल रहा है, यहां पे कंसोलिडेट कब से हो रही है मार्केट, 1 अगस्त 2024 से। आप कॉल पुट में मंथली बेसिस पे लगे रहते हो, आप देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। 2024 अगस्त से जिस जोन में मार्केट ट्रेड कर रही थी, ये उस जोन को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है बाजार, और
इसका लॉजिक क्या है, आपको अगर 5 महीने का होल्डिंग मिल रहा है, इससे पहले कहां मिला था, इससे पहले मिला था आपको यहां पे, कंसोलिडेट हुआ, लो ब्रेक हुआ, फॉल्स करना शुरू कर दिया। वैसे ही अगर ये यहां पे आपको जोन में कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है 2026 का ट्रेड, तो 2026 में, और जो गाइस इस तरीके से ट्रेड करते हैं वो प्लीज कमेंट जरूर करना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है कि यस कोई बहुत सारे लोग हैं जो सिस्टमेटिकली ट्रेड प्लान करते हैं, और करते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये कंसोलिडेशन एरिया क्या है, आपको दिख रहा है इस जोन के आसपास बाजार कंटिन्यू होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। होल्ड कर रहा है तो क्या बनता है आपके लिए कि हो सकता है बाजार में अभी ये स्ट्राइक प्राइस में रिवर्सल आना शुरू हो, और अगर रिवर्सल आना शुरू होता है तो अपसाइड के लिए बहुत पोटेंशियल है। कहां तक की, अपसाइड में 700 के अराउंड जाने की, और मे भी अपसाइड में 1000 की रेंज में जाने की कोशिश करे। ये तो 21,000 का है कंसोलिडेशन जोन। आप अगर यही स्ट्राइक प्राइस देखोगे 22,000 का, तो 22,000 का स्ट्राइक प्राइस कहां पे होल्ड कर रहा होगा, आप देखो, इसको चेक करो। ये ऑलमोस्ट आप देखोगे अगस्त, सितंबर, जुलाई के बाद में इसी जोन के आसपास सस्टेन हो रहा है। अगर ये सस्टेन होके स्ट्रेंथ पकड़ने की कोशिश करता है, बेशक इसके पास में स्कोप कितना है, अभी तक इसके पास स्कोप है ऑलमोस्ट 100 रुपीज का। और जब आपके किसी स्ट्राइक प्राइस में इतना होल्डिंग बनता है तो रिवर्सल के चांसेस भी उतने ही एग्रेसिव होते हैं, और आपको सेलिंग में कॉन्फिडेंस कम, और अगर वीक में बाइंग आती है तो बाइंग में प्रेशर ज्यादा। तो इसका मतलब क्या है कि बाइंग प्रेशर बन रहा है। हो सकता है मार्केट में दिसंबर 2025 तक अच्छा खासा फॉल देखने को मिले, और ये स्ट्राइक प्राइसेस रिवर्सल हों, अपसाइड के लिए कोशिश करें। कहां तक, यहां तक, इस जोन तक। ये स्ट्राइक प्राइस को आप नोट रखना। देखो गाइस, इसको ट्रेड के लिए यूज मत करना, मैं आपको एक सेटअप बता रहा हूं जिस हिसाब से होल्ड कर रहा है। अगर ये अपने 2024 के पूरे जोन को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है पिछले 6 महीने के, तो अपसाइड में जो एक क्लू छोड़ के मार्केट ने जून 2023 में वोलेटिलिटी क्रिएट करी थी, और ये कौन सा मंथ है, ये वो मंथ है जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था, और इलेक्शन के रिजल्ट वाले वीक में बाजार ने क्या किया था, 21,000 का लो लगाया था। और जब भी आपको याद होगा, बहुत सी जगह पे आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा, जब भी ऐसे पिन पॉइंट से मार्केट फॉल करती है ना, और सडन फॉल आता है, तो मार्केट उस जोन तक रीच करने की कोशिश करती है। तो इट कुड बी पॉसिबल कि 2025 में बाजार एज पर स्ट्रक्चर अगर ये होल्ड करता है अपने लोस को, जो लो है इसका 270 रुपए के आसपास का, इस लो को होल्ड करता है, और मे भी आप ये सोच सकते हो कि 250 रुपए 250 के आसपास के जोन को होल्ड करता है, को मौका मिलता है 250 रुपए के आसपास इस प्रीमियम में, तो हो सकता है या आपको 2025 में अच्छा खासा पेबैक दे के जाए। तो जोन अगर कंसोलिडेट कर रहे हैं, बायर्स बैठे हुए हैं, बायर्स का इंटरेस्ट है, अगर आप एक चीज समझो कि अगर किन्हीं स्ट्राइक प्राइसेस में बायर्स का इंटरेस्ट है तभी तो वॉल्यूम क्रिएट हो रही है। ये वीक वाइज अगर आप देखेंगे 251 से लेके 363 रुपए चला गया, यानी कि यहां पे बायर्स एक्टिवेट है ना। और अगर बायर एक्टिवेट हैं और ये होल्ड कर रहे हैं, बाइंग आ रही है, एक छोटी सी कैंडल बनी थी 25 नवंबर 2024 को, इस कैंडल के बिहाफ पे भी बाजार ने कितनी वॉल्यूम क्रिएट करी थी, और इस रेंज में बाजार आता है तो चांसेस बनते हैं ना कि मार्केट में रिवर्सल आना है। और ये स्ट्राइक प्राइसेस का जो मैंने आपको बताया क्लू छोड़ के जाती है, पिन पॉइंट जब रिवर्सल आता है मार्केट ट्राई करती है उसके आसपास आने की। सो गाइस, आप इसको एज अ लर्निंग पर्पज से लेना, अब मेरे बोलने पे बाई सेल मत करना, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं। इसके पीछे का लॉजिक, रीजन आपको पता होना चाहिए, तभी प्लान करोगे, तभी आपके हाथ में कुछ लगेगा। सो गाइस, आप इसको एज अ लर्निंग पर्पज से लेना, अब मेरे बोलने पे बाई सेल मत करना, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं। बेस्ट विशेस फॉर 2025। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।